हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षावाणी बुक। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, उत्तराखंड में झील और ताल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो पिछली दो वीडियोज़ में हमने सबसे पहले कुमाऊँ की झील और ताल के बारे में पढ़ा। ठीक है, और पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, गढ़वाल की झील और ताल के बारे में डिटेल में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ इसको देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के ग्लेशियर्स। ठीक है, उत्तराखंड के ग्लेशियर्स, उत्तराखंड ग्लेशियर्स। ठीक है, ग्लेशियर या फिर हिमनद। ठीक है, इनको क्या कह सकते हैं, हिमनद। ठीक है, उत्तराखंड के ग्लेशियर या हिमनद। ठीक है, अब उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, बहुत मुख्य जो हैं, प्रमुख जो हैं वो क्या हैं, हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम उनको एक एक करके क्या करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और कौन से ज़िले में कौन सा हिमनद है, कौन सा ग्लेशियर है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हिमनद, ठीक है, इनको और भी क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हिमानिया, हिमानिया भी कहा जाता है। ठीक है, हिमानिया कहा जाता है। ठीक है, हिमनद ग्लेशियर कहते हैं, हिमनद कहते हैं, हिमानिया, इसी के क्या है, अलग अलग क्या है, इसके नाम है। ठीक है, और इसको बर्फ की नदी या बमक, ठीक है, बमक, ये सब नामों से इसको बुलाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ग्लेशियर, हिमनद, हिमानिया, बर्फ की नदी, बमक, ये सब क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही चीज़ है। इन सबको हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में यहाँ जिले वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हर जिले में कौन कौन से हमारे हिमनद, कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, उनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी जिले से। ठीक है, कहाँ से, उत्तरकाशी जिले से। और ये जो हिमनद और ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ये उत्तराखंड राज्य में उत्तरी जिलों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ, उत्तरी जिलों में, क्योंकि वहाँ का तापमान क्या होता है, जो दक्षिणी जिले हैं वहाँ से क्या होता है, काफ़ी कम होता है, इसलिए उत्तरी जिलों में क्या होता है, ग्लेशियर्स या हिमनद जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी जिले में कौन कौन से हिमनद हमारे पाए जाते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर। ठीक है, क्या आता है, स्वर्ग रोहिणी, स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर या हिमनद। ठीक है, एक ही बात है, ग्लेशियर, स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरकाशी जिले में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बंदरपूछ, बंदरपूछ ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, ये भी कहाँ पाया जाता है, उत्तरकाशी जिले में इसको, ये बंदरपूछ ग्लेशियर भी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें इसकी जो लंबाई है, ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और बंदरपूछ पर्वत जो है वो, ये जो बंदरपूछ ग्लेशियर है, ठीक है, हमने एक पढ़ा था बंदरपूछ पर्वत, जहाँ से क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है। तो ये बंदरपूछ ग्लेशियर इसी बंदरपूछ पर्वत के, बंदरपूछ पर्वत के समीप है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, बंदरपूछ ग्लेशियर पड़ा है, क्योंकि ये बंदरपूछ पर्वत के ही समीप, या कह सकते हैं उसी के उत्तरी ढाल पे। ठीक है, ये जो बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला है हमारी, उसके उत्तरी जो ढाल है, वहां पर क्या स्थित है, ये बंदरपूछ ग्लेशियर है। ठीक है, समीप, या इसको लिख सकते हैं हम उत्तरी ढाल। ठीक है, उत्तरी ढाल में स्थित है क्या, बंदरपूछ पर्वत के बंदरपूछ ग्लेशियर। ठीक है, और इसमें जो अगली हमारा जो ग्लेशियर है, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है, वो है यमुनोत्री। क्या है, यमुनोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, अगला जो ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, अब यमुनोत्री ग्लेशियर की जो लंबाई है वो कितनी है हमारे भाई, लंबाई जो है हमारी 10 किलोमीटर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 किलोमीटर फैली हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में ही स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। और गंगोत्री ग्लेशियर में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाला है, वो ये है कि इसकी, ये जो है राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, राज्य का
सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद, ठीक है, एक ही बात है। तो ग्लेशियर या हिमनद कह सकते हैं। तो राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई जो इसकी है वो है कितनी? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चौड़ा है और 30 किलोमीटर तक क्या है ये लंबा है। कौन? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। और फिर कुछ छोटे मोटे जो यहाँ हमारे पास ग्लेशियर्स आते हैं, ठीक है, हिमनद आते हैं। जैसे एक है चांगथांग, ठीक है, क्या है इसका नाम? चांगथांग ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर, ठीक है, चांगथांग ग्लेशियर। ये भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में ही स्थित है। अगला है हमारे पास चांगथांग, अगला है डोरयानी, ठीक है, कौन सा है? डोरयानी ग्लेशियर, डोरयानी ग्लेशियर, ये भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। तो ये सब हमारे जो ग्लेशियर्स या हिमनद हैं ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वन है गंगोत्री, जो कि राज्य का सबसे बड़ा हिमनद या सबसे बड़ा क्या है? ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर तक है, ठीक है। और ये हमारा स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर, ये भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। बंदरपूंछ भी उत्तरकाशी में। यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और चांगथांग और डोरयानी ये सब भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में ही स्थित है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें, ठीक है। उत्तरकाशी में ये सब क्या है? हमारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। अब उत्तरकाशी से एक रिलेटेड, ठीक है, एक और हमारा क्या है? उत्तरकाशी से रिलेटेड एक हिमनद और है, एक ग्लेशियर और है, जिसका नाम क्या है? खिमलोगा ग्लेशियर, ठीक है। क्या है? खिमलोगा ग्लेशियर, खिमलोगा ग्लेशियर, ठीक है, खिमलोगा ग्लेशियर। ये भी उत्तरकाशी में स्थित है, लेकिन पूरी तरह से उत्तरकाशी में नहीं है, थोड़ा सा कहें हिमाचल प्रदेश में है भी है, ठीक है। तो खिमलोगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश दोनों, इसके जो सीमा पर स्थित कौन सा ग्लेशियर है? खिमलोगा ग्लेशियर, जो कि कहाँ? थोड़ा उत्तरकाशी में है, थोड़ा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश दोनों में स्थित है खिमलोगा ग्लेशियर, ठीक है। तो ये हमारा क्या? उत्तरकाशी कंप्लीट। अब अगला जो जिला है उसकी बात करते हैं, चमोली की, ठीक है। चमोली जिले में जो हिमनद है हमारे या ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। चमोली जिला, ठीक है। तो चमोली जिले में, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ग्लेशियर या हिमनद मिलता है वो है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर। और दूसरा मिलता है संतोपथ, दोनों को साथ ही पढ़ते हैं, संतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। दोनों को साथ इसलिए क्योंकि ये दोनों क्या है? एक साथ ही मौजूद है, ठीक है, एक साथ ही पाए जाते हैं। भागीरथी और ग्लेशियर जो दोनों हमारे क्या है? ग्लेशियर है या हिमनद है, ये दोनों क्या होते हैं? साथ ही मिलते हैं या साथ ही रहते हैं, साथ ही पाए जाते हैं। इसकी इसमें से लंबाई जो है वो भागीरथी ग्लेशियर की जो लंबाई है वो कितनी है? 18 किलोमीटर है। कितनी है? 18 किलोमीटर। और जो संतोपथ ग्लेशियर की जो लंबाई है वो कितनी है? 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर, ओके। और ये दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पर ये जिस स्थान पे, चमोली के जिस स्थान पर ये दोनों ग्लेशियर मौजूद हैं, दोनों ग्लेशियर स्थित हैं, उस स्थान को कहा जाता है अलकापुरी। क्या कहा जाता है? अलकापुरी, ठीक है। दोनों एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। उस स्थान का नाम क्या है? अलकापुरी स्थान है, ठीक है, जो कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चमोली में स्थित हमारा जो ग्लेशियर है, ठीक है, या हिमनद है, उसका नाम क्या है? दूनागिरी, ठीक है, दूनागिरी, दूनागिरी ग्लेशियर, ठीक है। ये भी कहाँ स्थित है? हमारा चमोली जिले में स्थित है दूनागिरी ग्लेशियर। अगला हमारे पास बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है। क्या है? बद्रीनाथ ग्लेशियर। ये भी कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है। बद्रीनाथ ग्लेशियर ये भी कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। जिसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? 10 किलोमीटर। जिसकी लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर तक ये लंबा है, ठीक है। अब नेक्स्ट
जो अगला हमारा चमोली में, ठीक है, ग्लेशियर या हिमनद है वो है हिप्रापामक, ठीक है, हिप्रापामक, ठीक है। हिप्रापामक ग्लेशियर ये भी कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। तो चमोली जिले में ये जो है कुछ प्रमुख क्या है ग्लेशियर या हिमनद हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। आप इन सबको नोट कर लें, ठीक है, जिसमें से भागीरथी ग्लेशियर और संतोबद्ध ग्लेशियर ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? चमोली जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले जिले की, ठीक है। अगले जिले में देखते हैं कि अगले जिले में कौन कौन से हमारे हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला जिले आते हैं बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर में देखते हैं हमारे कौन कौन से हिमनद या ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। बागेश्वर में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें मिलता है मैकतोली ग्लेशियर, क्या? मैकतोली ग्लेशियर, ठीक है। सबसे पहला कौन सा मिलता है? मैकतोली ग्लेशियर, मैकतोली ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? बागेश्वर जिले में। कहाँ? बागेश्वर जिले में। कौन सा ग्लेशियर? मैकतोली ग्लेशियर, ठीक है। अगला है हमारे पास कफनी ग्लेशियर, ठीक है। क्या है? कफनी ग्लेशियर। ये भी ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? बागेश्वर जिले में पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास सुंदरडूंगा ग्लेशियर, ठीक है। सुंदरडूंगा ग्लेशियर ये भी कहाँ पाया जाता है? बागेश्वर में ही पाया जाता है, ठीक है। और अगला है हमारे पास सुखराम ग्लेशियर। ये भी ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? बागेश्वर जिले में ही पाया जाता है। तो कुछ ये प्रमुख ग्लेशियर जो बागेश्वर में पाए जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। आप इन सबको नोट कर लें, ठीक है। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। ग्लेशियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम से कम हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है ग्लेशियर से, ठीक है। तो ग्लेशियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? बागेश्वर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। बागेश्वर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने इससे पहले चमोली का पढ़े थे, अब ये बागेश्वर के कुछ क्या है प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर है, ठीक है। अब एक जो ग्लेशियर है, ठीक है, एक ग्लेशियर जो है वो कहाँ स्थित है? चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है, ठीक है। चमोली और बागेश्वर, ठीक है। चमोली और बागेश्वर, चमोली बागेश्वर की सीमा पर स्थित है और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। इसका नाम क्या है? पिंडारी ग्लेशियर। क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। इसका नाम क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर इसकी लंबाई जो है 30 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? 30 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 400 मीटर है। 400 मीटर लंबाई कितनी है हमारे पास? 30 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 400 मीटर है, ठीक है। और इसकी खास बात एक ये है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद पिंडारी ग्लेशियर है, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है। यानी थोड़ा हिस्सा क्या है इसका? चमोली में है, थोड़ा हिस्सा कहाँ है इसका? बागेश्वर में मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है। और इसमें खास बात एक चीज और है, हमने एक पढ़ी थी पिंडारी नदी, ठीक है। पिंडारी नदी जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। अलकनंदा की क्या है? सहायक नदी है पिंडारी नदी, ठीक है। वो हमने पढ़ी थी। और पिंडारी नदी जो है वो ये भी वो कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है, ठीक है। तो पिंडारी नदी का उद्गम स्थल भी यही है। पिंडारी नदी का उद्गम, पिंडारी नदी का उद्गम स्थल, पिंडारी नदी का उद्गम स्थल भी क्या है? हमारा पिंडारी ग्लेशियर ही है, ठीक है। अब अलकनंदा और पिंडारी नदी जब जहाँ पर संगम करते हैं वहाँ पर एक क्या बनता है? एक प्रयाग बनता है, ठीक है। क्या बनता है? प्रयाग बनता है। हमने पंच प्रयाग पढ़े थे जो अलकनंदा नदी पर पड़ते हैं, ठीक है। उसमें से एक पिंडारी नदी जहाँ पर अलकनंदा से संगम करती है वहाँ पर क्या पड़ता है? एक प्रयाग पड़ता है, ठीक है। आपको बताना है कि वो प्रयाग का नाम क्या है, ठीक है। आप कमेंट करें कि आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो पहले देखें और फिर बताएं कि पिंडारी नदी जहाँ पर अलकनंदा से संगम करती है उस प्रयाग का नाम क्या है, ठीक है। तो ये पिंडारी नदी है जो कि क्या है? अलकनंदा की सहायक नदी, अलकनंदा की सहायक, ठीक है।
अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडारी नदी, और ये कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ मौजूद है? चमोली और बागेश्वर की सीमा पर मौजूद है, और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, तो ये हमारा पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, अगले जिले की बात करते हैं। ठीक है, अगले जिले में बात है। ठीक है, तो अगला जिला देखते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में भी हमारे पास कुछ मुख्य ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा चौराबाड़ी। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये कुछ नाम सुना लग रहा है। हमने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की थी, लेकिन वो क्या था? झील या ताल थी। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, हमने पिछली वीडियो में चौराबाड़ी ताल की बात की थी। वो भी कहाँ स्थित था? रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित था चौराबाड़ी ताल, जिसको सरवदी ताल या गांधी सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के निकट, चौराबाड़ी ग्लेशियर के ही निकट क्या है? गांधी सरोवर, सरवदी ताल या चौराबाड़ी ताल स्थित है। ठीक है, इसी के निकट में स्थित है क्या? इसी के निकट में गांधी सरोवर। ठीक है, गांधी सरोवर, या जिसको हम और क्या कहते हैं? गांधी सरोवर या सरवदी ताल। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है सरवदी ताल या चौराबाड़ी ताल। ठीक है, चौराबाड़ी ताल, जो कि कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है। ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर के ही समीप स्थित है। कौन सी? ये ताल, चौराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर या सरवदी ताल। और इसको गांधी सरोवर क्यों कहते हैं, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, आप पिछली वीडियो देखें। ठीक है, और फिर इसमें देखें कि गांधी सरोवर को आखिर हम क्यों गांधी सरोवर कहते हैं। ठीक है, और अगला जो ग्लेशियर है, ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, उसका नाम है केदारनाथ ग्लेशियर। क्या है? केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर। अब केदारनाथ ग्लेशियर जो है, इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? 14 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई हमारे पास 14 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है वो हमारे पास 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर। तो केदारनाथ ग्लेशियर ये भी कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं, प्रमुख ग्लेशियर हैं जो कि कहाँ स्थित हैं? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली बात करते हैं। ठीक है, एक जो मुख्य हमारा प्रमुख ग्लेशियर मौजूद है, ठीक है, वो कहाँ मौजूद है? रुद्रप्रयाग और टिहरी के सीमा पर मौजूद है। ठीक है, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ठीक है, रुद्रप्रयाग और टिहरी, रुद्रप्रयाग और टिहरी के संगम पर मौजूद है एक क्या ग्लेशियर या हिमनद, जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, जिसका नाम क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर मौजूद है? रुद्रप्रयाग और टिहरी के संगम पर, जहाँ पर रुद्रप्रयाग और टिहरी मिलते हैं उस संगम पर स्थित कौन है? खतलिंग ग्लेशियर है। क्योंकि थोड़ा इसका क्या, इसका रुद्रप्रयाग में, थोड़ा कहाँ है इसका? टिहरी में है। तो ये कहाँ है स्थित है? रुद्रप्रयाग और टिहरी के संगम पर मौजूद है। ठीक है, और इसकी जो खास बात है ये क्या है? इसमें से भिलंगना नदी, ठीक है, भिलंगना नदी हमने पढ़ा था। ठीक है, जब नदी तंत्र हमने पढ़ा था, तो भिलंगना नदी जो है वो किसकी सहायक है? भागीरथी नदी की सहायक है। वो कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से ही निकलती है। ठीक है, यानी कि भिलंगना जो कि भागीरथी की सहायक है, भागीरथी की सहायक, भिलंगना का उद्गम स्थल, भिलंगना का उद्गम स्थल भी क्या है? खतलिंग ग्लेशियर है, जो कि भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, भिलंगना। ठीक है, इसका उद्गम स्थल भी कौन है? खतलिंग ग्लेशियर है, जो कि कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग और टिहरी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग और टिहरी के संगम पर स्थित है। और इसमें जो एक खास पॉइंट जो नोट करने वाला वो ये है कि विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग यहीं स्थित है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर में जो है विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग क्या है? खतलिंग ग्लेशियर में ही क्या है? स्थित है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट कर लें, ठीक है। तो ये जो खत्ती ग्लेशियर है ये कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग और टिहरी के संगम पर स्थित है। और इसी ग्लेशियर से क्या निकलती है, भिलंगना का उद्गम स्थल होता है, उद्गम है। और ये भिलंगना जो है क्या है, भागीरथी की सहायक नदी है। और विश्व का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक शिवलिंग है वो भी कहाँ स्थित है, कजलिंग ग्लेशियर में ही स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रुद्रप्रयाग टिहरी का ग्लेशियर या हिमनद, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आते हैं अगले जिले पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में भी कुछ क्या है, हमारे प्रमुख ग्लेशियर्स या हिमनद पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसकी चर्चा कर लेते हैं पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ में सबसे पहला आता है मिलम ग्लेशियर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मिलम ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिलम ग्लेशियर, ठीक है, मिलम ग्लेशियर, ठीक है। तो मिलम ग्लेशियर की खास बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है वो हमारे पास 16 किलोमीटर है। कितनी लंबाई, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। और ये जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, मिलम ग्लेशियर है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन है, मिलम ग्लेशियर है, ठीक है। कौन है, मिलम ग्लेशियर है। वैसे कि पिंडारी नदी, वो पिंडारी जो ग्लेशियर है हमने पढ़ा था, ठीक है, वो भी कहाँ स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। लेकिन वो बागेश्वर और चमोली दोनों में स्थित है, तो प्योरली वो कुमाऊं में स्थित नहीं है, ठीक है। वो क्या है, चमोली और बागेश्वर दोनों में, यानी चमोली का हिस्सा जो है वो कहाँ आता है, गढ़वाल में आ गया, ठीक है। तो इसलिए पिंडारी को हम सबसे बड़ा कुमाऊं का हिमनद नहीं कह सकते, ठीक है। तो कुमाऊं का जो प्योरली शुद्ध कुमाऊं का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन है, मिलम ग्लेशियर है, जो पूर्णतः कुमाऊं क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है। पूरी तरह से क्या है, कुमाऊं क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर जो है वो आधा बागेश्वर में और आधा हिस्सा उसका क्या है, चमोली में, ठीक है। तो बागेश्वर का हिस्सा तो कुमाऊं में है, लेकिन चमोली वाला हिस्सा वो कहाँ है, गढ़वाल क्षेत्र में है, ठीक है। तो यानी कि उसको हम कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद नहीं कह सकते, ठीक है। कुमाऊं का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन है, मिलम ग्लेशियर है, ठीक है, मिलम ग्लेशियर है। और जो काली, ठीक है, हमें काली नदी पढ़ी थी, काली या शारदा नदी तंत्र पढ़ा था। अब काली एक सहायक नदी है, कौन, गौरी नदी, ठीक है। एक गौरी नदी है, तो वो गौरी नदी कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से ही निकलती है, ठीक है। तो गौरी नदी, गौरी गंगा या गौरी नदी या गौरी गंगा, ठीक है, गौरी गंगा जो कि क्या है, काली नदी की सहायक, काली नदी की सहायक है, ठीक है, गौरी गंगा का उद्गम स्थल, ठीक है। तो मिलम ग्लेशियर जो है वो गौरी गंगा का क्या है, उद्गम स्थल भी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मिलम ग्लेशियर है, जो कि कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। अब पिथौरागढ़ में कुछ और भी क्या है, हमारे ग्लेशियर या हिमनद मौजूद है, ठीक है, पाए जाते हैं। तो उनको एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है काली ग्लेशियर, ठीक है। काली ग्लेशियर ये भी कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। अगला जो है हमारे पास वो क्या है, नामिक ग्लेशियर। अगला है हमारे पास हीरामढ़ी ग्लेशियर। अगला है हमारे पास पोटिंग ग्लेशियर, ठीक है। ये भी कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है, पोटिंग ग्लेशियर। फिर आता है रालम ग्लेशियर, ठीक है, रालम ग्लेशियर ये भी कहाँ मौजूद है या पाया जाता है, पिथौरागढ़ जिले में पाया जाता है रालम ग्लेशियर। फिर एक और आता है म्योला या मोला ग्लेशियर, ये भी कहाँ मौजूद है, पिथौरागढ़ जिले में ही मौजूद है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ जिले में ये सब हमारे क्या है, ग्लेशियर या हिमनद मौजूद है। आप इस सबको क्या करें, नोट कर लें। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मिलम ग्लेशियर है, जो कि कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद वो क्या है, मिलम ग्लेशियर। और गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो तो क्या है, गंगोत्री है, क्योंकि गंगोत्री तो पूरे राज्य में ही बड़ा है ना। तो गंगोत्री जो है, और वो कहाँ पूरी तरह से कहाँ स्थित है, गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। तो गढ़वाल का सबसे बड़ा कौन हो गया, गंगोत्री हो गया, ठीक है। और वही क्या है, राज्य का भी सबसे बड़ा है। और कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन है, मिलम ग्लेशियर है, जो पूरी तरह से कहाँ स्थित है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। और जो राज्य का दूसरा जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन है, पिंडारी ग्लेशियर है, जो कि कहाँ स्थित है, चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ग्लेशियर्स खत्म हो गए, ठीक है। तो प्रमुख ग्लेशियर जो भी हमारे उत्तराखंड राज्य में थे हमने सब पढ़ लिए, और कौन कौन से जिले में वो मौजूद हैं या पाए जाते हैं ये भी हमने सब पढ़ लिया डिटेल में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम जलप्रपात की, ठीक है। हमारे उत्तराखंड राज्य में कुछ जलप्रपात भी पाए जाते हैं, ठीक है।
उत्तराखंड राज्य में क्या पाए जाते हैं, जलप्रपात भी पाए जाते हैं। तो उनको भी जरा एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स, क्या है, वाटर फॉल्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाटर फॉल्स, ठीक है। कुछ वाटरफॉल्स हैं क्या, वहाँ पाए जाते हैं हमारे क्या, उत्तराखंड जिले में। तो एक एक करके इनको चर्चा करते हैं। इनको भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पढ़ते हैं, ठीक है। कौन से जिले में कौन कौन से हमारे वाटरफॉल्स या जलप्रपात पाए जाते हैं, इनको भी इस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की, ठीक है। सबसे पहले देहरादून, ठीक है। तो देहरादून जिले की बात करते हैं। तो देहरादून जिले में जो हमारे क्या जलप्रपात पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये कहाँ पाया जाता है, देहरादून जिले में पाया जाता है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। अगला है हमारे पास भट्टा, जो देहरादून में ही पाया जाता है, भट्टा जलप्रपात, क्या है, भट्टा जलप्रपात, ये भी कहाँ पाया जाता है, देहरादून में ही पाया जाता है। फिर आता है हाडी, हाडी जलप्रपात, ये भी कहाँ पाया जाता है, देहरादून में ही, देहरादून जिले में, ठीक है। अगला है हमारे पास टाइगर, टाइगर जलप्रपात, ठीक है। टाइगर जलप्रपात ये भी कहाँ पाया जाता है, देहरादून जिले में ही पाया जाता है, ठीक है। और देहरादून जलप्रपात की खास बात क्या है कि इसमें जो है 50 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है, ठीक है। कितनी ऊंचाई से, 50 मीटर की ऊंचाई से जल क्या है, नीचे गिरता है टाइगर जलप्रपात में, ठीक है। अगला कुछ छोटे मोटे जो इसमें जलप्रपात हैं जो देहरादून जिले में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास मालदेवता जलप्रपात, ठीक है, मालदेवता जलप्रपात। और अगला है हमारे पास शिखर जलप्रपात, ठीक है, शिखर जलप्रपात, ये भी कहाँ स्थित है, देहरादून जिले में ही स्थित है। और अगला है हमारे पास, ठीक है, झड़ी पानी, झड़ी पानी जलप्रपात, ये भी कहाँ स्थित है, देहरादून जिले में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख देहरादून जिले में जो मौजूद हैं, पाए जाते हैं एज वो जलप्रपात कहाँ है, ठीक है, देहरादून जिले में पाए जाते हैं। ये मैंने नोट कर लिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, ठीक है, और इसको एक बार पढ़ लें, ठीक है। और इनको याद करने के लिए जैसे हम दर्रे हैं, ठीक है, दर्रे हैं, ग्लेशियर्स हैं, झील या नदी हैं, ठीक है, इनको याद करने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, ट्रिक का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक हम बच्चों की तरह अगर ट्रिक्स के इस्तेमाल करेंगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है, ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमें तो याद होना चाहिए, और याद करने का इसमें कोई मुश्किल तरीका नहीं है, ठीक है। आपने क्या लिखे, सबसे पहले जिला लिखा, जिले में जितने भी हमें जो चीज़ लिखनी है, जैसे ग्लेशियर्स लिखने हैं, दर्रे लिखने हैं, ठीक है, या जलप्रपात लिखने हैं, झील या ताल लिखनी है, हमने जिला लिखा, उसके नीचे वो सब लिख दिया, ठीक है। और दिन में सिर्फ 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार उसको खाली पढ़ लेना है। क्या करना है, पढ़ लेना है दिन में 2 बार, बिना ट्रिक के, बिना किसी झंझट के आपको याद हो जाएगा, वो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। दिन में क्या करना है, सिर्फ 2 बार, एक सुबह एक शाम, एक बार पढ़ लेना है बस। जैसे देहरादून लिखा, इसमें ये सब क्या है, जलप्रपात हमने एक बार पढ़ लिए, खाली पढ़ लिया, ठीक है, एक बार ध्यान लगा के क्या कर लिया, पढ़ लिया इसको दिन में बस 2 बार, ठीक है। आपको वैसे ही याद हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ट्रिक मैं इसलिए मैं बताता भी नहीं, ठीक है, आप बस इसको नोट करें, ठीक है, एक बार अच्छे से नोट करें और इसको दिन में 2 बार पढ़ते जाएं। एक हफ्ते में तो आपको इसको बाय हार्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई याद करना, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, बस रिवीजन करते रहना, ठीक है। रिवीजन जो है हर दिन होना चाहिए, तब जाके ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा देहरादून जिले है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम कहाँ, देहरादून जिले के, ठीक है। अगली चमोली, ठीक है। चमोली जिले में जो हमारे जलप्रपात पाए जाते हैं, ठीक है, चमोली जिले में, ठीक है। चमोली जिले में जो हमारे जलप्रपात हैं वो है वसुंधरा, ठीक है। एक ही प्रमुख जलप्रपात है, क्या, वसुंधरा, क्या है, वसुंधरा या वसुंधरा या वसुंधरा भी कहते हैं इसको, ठीक है। वसुंधरा या वसुंधरा एक ही बात है, वसुंधरा या वसुंधरा, ये है जलप्रपात, वसुंधरा या वसुधारा जलप्रपात, ये भी कहाँ स्थित है, हमारा चमोली जिले में स्थित है। एक ही प्रमुख है जलप्रपात जो कहाँ स्थित है, चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। तो अब इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक चाहिए, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, वसुंधरा ये कहाँ स्थित है, चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, टिहरी जिले की, चलो यहीं पर लिख लेते हैं, टिहरी जिले की, ठीक है,
टिहरी जिले में। तो टिहरी जिले में एक बहुत ही फेमस, ठीक है, बहुत ही फेमस जो है जलप्रपात या वाटरफॉल स्थित है, जिसको कहते हैं केम्प्टी जलप्रपात। क्या है? केम्प्टी जलप्रपात। क्या है? केम्प्टी जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? टिहरी जिले में। ठीक है, कहाँ स्थित है? टिहरी जिले में स्थित है। क्या है इसका नाम? केम्प्टी जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? टिहरी जिले में स्थित है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम किसकी? पौड़ी। ठीक है, अगली बात करते हैं पौड़ी की। ठीक है, पौड़ी के कुछ प्रमुख जलप्रपात की हम बात करते हैं। तो पौड़ी में जो हमारे जलप्रपात स्थित है, ठीक है, पौड़ी जिले में, और पौड़ी जिले में जो सबसे ज़्यादा मुख्य जो प्रमुख जलप्रपात मौजूद हैं वो कहाँ स्थित है? ऋषिकेश है। पौड़ी के ऋषिकेश में स्थित है। क्या? सबसे ज़्यादा प्रमुख जलप्रपात पौड़ी 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 के जितने भी जलप्रपात हैं वो कहाँ मुख्यतः कहाँ स्थित हैं? ऋषिकेश के आसपास ही क्या है? मौजूद पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर पौड़ी की जगह हम ऋषिकेश भी लिखें कि ऋषिकेश में पाए जाते हैं, वो भी सही रहेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये जो ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? ऋषिकेश में, तो हम ऋषिकेश भी इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऋषिकेश में या पौड़ी में जो जलप्रपात पाए जाते हैं वो क्या है? नीरगढ़ जलप्रपात। नीरगढ़ जलप्रपात। ठीक है, नीरगढ़ जलप्रपात ये कहाँ पाया जाता है? पौड़ी या ऋषिकेश में। ठीक है, इसको कह सकते हैं ऋषिकेश में भी पाया जाता है। अगर ऋषिकेश ऑप्शन आए तो हम ऋषिकेश भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है गरुड़ चट्टी जलप्रपात, फूल चट्टी जलप्रपात। ठीक है, फूल चट्टी जलप्रपात। फिर आता है हमारे पास हिमशैल जलप्रपात। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, वो कहाँ स्थित है? पौड़ी में, या अगर स्थान कहें कि कौन से स्थान में, पौड़ी कौन से स्थान में, तो ऋषिकेश में स्थित है। ये सारे क्या हैं? जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात जो पौड़ी में स्थित है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, बस सारी क्या याद, इसमें क्या ट्रिक याद करनी है? ठीक है, ऐसे ही याद हो जाएंगे। बस एक बार सुबह और एक बार आपको शाम को एक बार पढ़ लेना है, बस रिवीजन करना है। ठीक है, पढ़ लेना है एक बार, आराम से आपको ये क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम जिला देखते हैं पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में जो हमारे पास क्या है? जलप्रपात पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी चर्चा करते हैं। तो पिथौरागढ़ में जो हमारा सबसे पहला जलप्रपात पाया जाता है वो है विर्थी जलप्रपात। ठीक है, विर्थी या बिर्थी एक ही बात है। विर्थी, कहीं कहीं बिर्थी लिखा होता है, कहीं कहीं विर्थी लिखा होता है। विर्थी जलप्रपात। ठीक है, विर्थी जलप्रपात। और इसमें जो जल गिरता है वो कितने ऊंचाई से? 126 मीटर की ऊंचाई से। 126 मीटर की ऊंचाई से इसमें जल गिरता है। ठीक है, और ये क्या है? हमारे राज्य में सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचाई से जल गिरने वाला जो जलप्रपात है वो कौन है? बिर्थी जलप्रपात। ठीक है, सबसे ऊंचाई से जल गिरने वाला। ठीक है, सबसे ऊंचाई से जल गिरने वाला, सबसे ऊंचाई से जल गिरने वाला कौन सा है? विर्थी जलप्रपात है। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ जिले में कुछ और भी हैं, जैसे भुरमुनी जलप्रपात। भुरमुनी जलप्रपात, ठीक है, भुरमुनी जलप्रपात ये भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला है हमारे पास बेलछड़ा जलप्रपात, मुनस्यारी जलप्रपात ये भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला है हमारे पास हरकोटा या तुनखोला, हरकोटा जलप्रपात और तुनखोला जलप्रपात ये भी कहाँ स्थित है? ये सब कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? विर्थी जलप्रपात, जो कि कितनी ऊंचाई से गिरता है? 126 मीटर की ऊंचाई से इसमें जल गिरता है, और जो कि सबसे ऊंचा है हमारे राज्य में, सबसे ऊंचाई से जल गिरने वाला जो जलप्रपात है वो कौन है? विर्थी जलप्रपात, जो कि कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो जिला है हमारा, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जिला है हमारे पास यह उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में एक ही जो प्रमुख है हमारे पास जलप्रपात, उत्तरकाशी में एक ही जो है जलप्रपात वो प्रमुख है, उसका नाम क्या है? खैराड़ी। ठीक है, क्या है? खराड़ी जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अब कुछ नैनीताल में देखते हैं। नैनीताल में हमारी
कुछ जलप्रपात पाए जाते हैं। ठीक है, नैनीताल में सबसे पहला है कॉर्बेट जलप्रपात। ठीक है, कॉर्बेट जलप्रपात, कॉर्बेट जलप्रपात। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है, तो वहीं क्या है, कॉर्बेट जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, कॉर्बेट जलप्रपात। फिर आता है वुडलैंड जलप्रपात। ठीक है, वुडलैंड जलप्रपात। फिर आता है हमारे पास पद्मपुरी जलप्रपात। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, अगला आता है हमारे पास ढोकानी जलप्रपात या भालूगढ़ जलप्रपात। तो ये कुछ जलप्रपात हैं, प्रमुख जलप्रपात। ये कहाँ स्थित हैं? नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, अब इसको भी क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रमुख जलप्रपात है जो हमारे राज्य में स्थित है। हमने इसको क्या कर दिया, प्रत्येक जिले में हमने पढ़ लिए कि कौन कौन से प्रमुख जो है जलप्रपात मौजूद है। उससे पहले हमने ग्लेशियर्स भी पढ़ लिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर इसके साथ ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें बस एक टॉपिक बचता है, क्या? कुंड। ठीक है, जल के जो कुंड है हमारे उत्तराखंड राज्य में, वो पढ़ने बाकी है। ठीक है, ठंडे जल के कुंड और गर्म जल के कुंड। ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे जो कि है ठीक है, उत्तराखंड में वन। ठीक है, उत्तराखंड के जो वन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।